दिन हमको जानकारी मिला था तो लोग आए थे, पार्टी के लोग आए थे, बात कराए थे। हुआ क्या था, कैसे हुआ था? मानसून सत्र खुलेगा तो विधानसभा में ये सब मांग हम लोग रखेंगे। तथा ये आर्थिक मदद लालू जी जो हैं हमारे पिता जानती होंगे, उसी तो हम बोल रहे हैं विधानसभा में बात उठाएंगे इस बात को। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे हैं और ओसामा साहब के साथ अब मिलकर शहीद के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव ओसामा साहब की तस्वीरें साथ निकल के आ रही हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर अवध बिहारी चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तेजस्वी यादव सिवान जिले के बड़हड़िया विधानसभा में अमर शहीद श्री राम बाबू सिंह जी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। उनके परिजनों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें बात की है, आर्थिक सहायता भी की है। साथ में ओसामा साहब मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम सिवान से जो निकल के आ रही है, जहाँ पर ओसामा साहब हैं। बताया जा रहा है ओसामा साहब भी इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सिवान की ही किसी सीट से लड़ेंगे। पिछले दिनों रघुनाथपुर की चर्चा की थी, सीट की चर्चा की थी। ओसामा साहब को लेकर ये चर्चा हुई थी। रघुनाथपुर की सीट को लेकर हिना साहब ने कहा था कि ओसामा साहब की तैयारी हो रही है वहाँ से लड़ने की। अब ऐसे में तेजस्वी यादव, ओसामा साहब, विनोद जायसवाल जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी मौजूद हैं। इन सभी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव अमर शहीद जो घर हैं वहाँ पहुँचे हैं, जो शहीद जवान हैं, जिन्होंने देश के खातिर अपनी बलिदान दिए हैं, अपनी जान न्यौछावर किए हैं, उनके घर पहुँचे हैं। उनकी घर की महिलाओं से मिलकर, पुरुषों से मिलकर आर्थिक मदद भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायक जी को बैठा दो। हाँ, बात फोन पर बात कर फोन से तो बात करते। उस दिन हमको जानकारी मिला था तो लोग आए थे, पार्टी के लोग आए थे, बात कराए थे। ये भी आए थे, यही भेजे थे। हुआ क्या था, कैसे हुआ था? हाँ, क्या मतलब? वहाँ से जो पेपर आए उसमें है एक्सीडेंट ऑन सर्जरी के दौरान है, तो उसको तो हर एक चीज मिलना चाहिए। हम लोग सरकार में तो बोले हैं, पेपर भी हम आपको दे देंगे। कॉपी दे दीजिएगा, विधायक जी को दे दीजिएगा, हमको पहुंचा देंगे, ठीक ना? मानसून सत्र खुलेगा तो विधानसभा में ये सब मांग हम लोग रखेंगे, है ना? सर, हम जैसे मेरे पिताजी की और मेरे घर में सिर्फ लेडीज लोग हैं, माँ उसकी वाइफ तो सर इतना दूर मेरा पोस्टिंग अगर गाँव पे लग रहा था और मेरा नजदीक पोस्टिंग हो जाता। कहाँ पे है तुम्हारा काम? हजारीबाग टाउन में। रेलवे में। हम लोग उस दिन बोलेंगे, रेलवे अधिकारी को भी भेजेंगे। इसका पूरा दे दीजिएगा आप कागज, ठीक है ना? कौन डिवीजन में आता है, जीएम कौन है? हाजीपुर हम लोग रेल मंत्री जी को भी लिख देंगे चिट्ठी। सर थोड़ा सा प्रयास नहीं, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इनको संजय जी अपना एमपी को बोल दीजिए, रेल मंत्री जी से मिल लेंगे, है ना? और एप्लीकेशन दे दीजिएगा, ठीक है ना, मेरे नाम से। हाँ, तो अभी दे दो, अभी हम भिजवा देंगे, कल परसों मिल लेंगे। है, लिखवा के रखे हो तो लाओ, तो भेज दीजिएगा मनोज जी को, उधर 2-4 लोग को, मेरा बात भी करा देंगे। हाँ, एमपी चले जाएंगे ना, एप्लीकेशन आप भेज देंगे उनको, रेल मंत्री के पास ले जाके रिक्वेस्ट कर देंगे, मेरा बात करा देंगे। कैसे एक्सीडेंट का कोई जिक्र नहीं है। बात कर रहे हैं कि हम लोग
बिहार सरकार के बारे में नहीं जानते हैं, हम लोग अपना सब चीज़ प्रोसेस में है, लेकिन देता है ना फोन, आज दे रहा है। सरकार हम लोग का तो है नहीं, तो करना तो मुख्यमंत्री जी को है। हम लोग तो कई बार मिले तो बोले हैं, नहीं होगा तो विधानसभा में उठाएंगे और क्या करेंगे। माँ के नाम से आपको धनबाद डिवीजन में रखवाल। और कहाँ है धर्मपत्नी उनकी? हम चले हैं, मिल रहे हैं, लेकिन जाके मिलना है। हम जाके मिल चलो। बारिश शुरू हो गया। यहाँ के बाद कोई नहीं आइएगा, बस आप लोग आज इनके भाई साहब का भाई, उनका भाई आ गया। क्या है दान? अदान है क्या? अदान प्रणाम प्रणाम। अच्छा, बात हुआ था आपसे। बहुत आगे के गरीबों का घर तो आपको हम लोग का दुखद में है। नहीं, हमको जब पता चला था हम लोग सब लोग को भेजे थे उस दिन। हम थे नहीं तो हम खुद आते। तो उस दिन फोन पे बात हुई तो हम बोले कि हम आएंगे, मौका मिलेगा हम जरूर आएंगे, मिलेंगे, पूरे परिवार से मिलेंगे। मिला, आपका चिट्ठी मिला है ना। 2 बेटे थे, मतलब वही 2 थे ना। आप बोले मेरा एमपी जाकर के मिलेंगे, रेल मंत्री जी से मिलेंगे। अभी मेरे को दिए, दरखास्त दिए हैं, धनबाद डिवीजन में है। हम अभी फोन से बात करते हुए चले जाएंगे। तो हम लोग को सरकार को देना है, हम लोग तो सरकार के समक्ष बात रखेंगे। करना तो नीतीश जी को है, लेकिन फिर भी आप लोग बढ़िए। कितना पढ़ी लिखी हैं? सर मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट, नेशनल नेशनल प्लेयर भी हूँ पे। और एनसीसी भी कर रखा कोई फॉर्म वॉर्म हो तो भरवाओ ना। बहाली वाला होता है, उसमें जब भर लोगी तो हमको बताना। जो करो, अभी तो तुरंत ही शादी हुआ था ना आपका, और लौट के गए भी किया था। सर एप्लीकेशन से भरवा के ले गया, शायद आर्मी का आदमी। वो तो आर्मी अपना प्रोसीजर करेगा जो करेगा, लेकिन अब तो इनको अपना काम मिल जाएगा तो अपना सहारा तो रहेगा ना। कई बातें सब की इनका भी हस्बैंड होते ना, मेरा भैया जो है उसने जवानी में स्टार्ट कर दिया कुछ कारण बस उस बीमारी की वजह से ये सिंगल है। ये इनका मतलब एक ही लड़का बचा है। हाँ, नहीं सर, राम बाबू थे वो चले गए। ये उनका पत्नी है। और अभी अगर ये कागज लेकर कहीं जाते हैं तो उतना इनसे हो नहीं पाता है काम। जो कागज का है थोड़ा सा इनसे बाहर भी रहना पड़ रहा है तो घर में कोई रहे नहीं वैसे। ड्यूटी भी है। मान लेते हैं कि लोग खोजेंगे कि ड्यूटी पर नहीं आए तो कैसे जा पाएंगे? नहीं, इसलिए हम बात किए, एमपी को अभी भेज देंगे। रेल मंत्री जी से बात करेंगे कि भाई ट्रांसफर इनका यहीं हो जाए, घर के आसपास स्टेशन वगैरह में, तो ठीक रहेगा, सहयोग तो मिलेगा ना कम से कम। बाद में फॉर्म वॉर्म भरेगा तो आप भरिए। हालांकि हम लोग विधानसभा खुलेगा तो हम लोग वहाँ भी बात रखेंगे कि शहीद के परिवार के लोगों को कम से कम नौकरी मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के साथ। घोषणा की है गाँव में भी विकास का काम सब होना चाहिए। हाँ, नहीं उनके नाम से कुछ पैसा हम बनवा रहे हो गया है वो। ये करवा रहे, टेस्टू का है, उसका जो है गेट का हो गया।
गेट का हो जाएगा अपना, ये तो हम लोग अपने पार्टी की तरफ से करवा रहे हैं। सर बात जैसे मान लीजिए अरे भाई हमारा जो अभी जितना हम कर सकते उतना करेंगे जितना हाथ में। हम तो हर जगह जा रहे हैं ना, जहाँ जहाँ लोग शहीद हुए हैं, दुर्घटना हुई है, हर जगह। तब तक ये आर्थिक मदद लालू जी जो हैं हमारे पिता जानती होंगे, भेज मुख्यमंत्री जी बोले कि मैं जो वादा किए पैसों के लिए और चाहे जॉब के लिए, उस पर देखिए उसीलिए तो हम बोल रहे हैं, हम विधानसभा में बात उठाएंगे इस बात अभी को। तक कोई वो या तो बात हुआ नहीं नहीं घोषणा है। किए होता, इसको आशा हो अब गया। अब हम पैसा ही सब इस पे तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो उनको याद ही दिला सकते हैं जैसे आप याद दिला रहे हैं। सरकार में तो वो लोग बैठे हैं ना। तो ये तस्वीर जो है थोड़ी अलग है, निकल के आ रही है। देखिए, शोक संवित परिवारों से, शोक में डूबे हुए परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो आगे और भी कुछ करेंगे, सरकार को तो अभी और करना चाहिए। उनके परिजनों से बात की है और कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो नौकरी की व्यवस्था करेंगे। सभी बातें उन्होंने की है। ओसामा साहब उनके साथ दिखे हैं, साथ साथ रहे हैं। सिवान पहुंचने के बाद ओसामा साहब से भी भेंट हुई है तेजस्वी यादव की। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।